केंद्र की सरकार ने देश भर से माओवादियों को खत्म करने का लक्ष्य 31 मार्च 2026 को रखा है, लेकिन झारखंड पुलिस केंद्रीय बलों के साथ मिलकर के चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में इस वर्ष बरसात के पहले ही माओवादियों की पूरी तरह से खात्मे की रणनीति पर काम किया जा रहा है। झारखंड पुलिस सारंदा और कोल्हान के इलाकों को फोकस कर साल 2022 से ही अभियान चलाई जा रही है, लेकिन बता दें आपको कि पिछले कुछ महीने से माओवादियों को टोंटो और गोइलकेरा के कुछ इलाकों में सीमित कर दिया गया है। राज्य पुलिस के लगातार सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाने से माओवादियों दबाव में हैं। वहीं जिन इलाकों को माओवादियों के प्रभाव से मुक्त करा लिया गया है, यहाँ जहां कम संख्या में माओवादी सक्रियता है, उन इलाकों पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि माओवादी वर्चस्व स्थापित नहीं कर सके। कोल्हान इलाके में वर्तमान में पोलित ब्यूरो मेंबर और 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा, सेंट्रल कमेटी मेंबर पतिराम मांझी उर्फ अनल और असीम मंडल, अजय महतो, सागेर अंगारिया, अश्विन पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत रापा मुंडा अपने दस्ते के साथ सक्रिय है। तो बरसात से पहले नक्सलियों की सफाई करने की मुहिम में जुट गई है सुरक्षा बल। केंद्रीय बलों के साथ मिलकर के झारखंड पुलिस की रणनीति है कि बरसात से पहले ही सफाई कर दी जाए। कोल्हान इलाके में मिसिर बेसरा समेत कई नक्सली अभी सक्रिय हैं। एक माओवादियों के खिलाफ टारगेट बेस्ड अभियान चलाया जा रहा है और टारगेट बेस्ड अभियान में अगजनी और स्प्रिंटर ग्रुप की वारदात रोकने की भी टास्क है। प्रयाग मांझी के अंत से बोकारो में गिरिडीह से में भी राहत है। वहीं बरसात से पहले माओवादियों के खात्मे का टारगेट लेकर के सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, माओवादियों से, नक्सलियों से पूरा झारखंड परेशान है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इनकी सफाई का भी बेड़ा उठा रखा है सुरक्षा बलों ने और पुलिसकर्मियों ने। अगर झारखंड की बात कर लिया जाए तो हालांकि ये भी बातें सामने आ रही है कि बरसात शुरू होने से पहले इनकी भी सफाई कर दी जाए। क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि मिसिर बेसरा अभी भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, सक्रिय है उन क्षेत्रों में। अंजनी, देखिए, झारखंड को 2026 31 मार्च का जो एक डेडलाइन है और इस डेडलाइन में जो है राज्य से नक्सली को भगाना है, नक्सलियों को मारना है, या हम कह सकते हैं कि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाना है। जाहिर सी बात है, जब एक टारगेट है तो टारगेट को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर टाई अप करके, इसके अलावे जो नाइबरिंग स्टेट हमारे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, बंगाल की बात करें, तो इन राज्यों के साथ भी मिलकर बड़ी प्लानिंग हुई है। और यही वजह है कि झारखंड में अब जो है पहले की तुलना में नक्सलियों की संख्या कम है। 5 जिले प्रभावित हैं और आप तमाम लोगों ने देखा है कि पिछले कई दिनों की बात है, बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है या फिर नक्सलियों के इनकाउंटर्स हुए हैं पुलिस मुठभेड़ में। तो एक बड़ा टारगेट जरूर है, देखेंगे। दरअसल 2025 का टारगेट रखा गया था कि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाना है, लेकिन पहले भी हम लोगों ने बातचीत की है निशु, झारखंड की जो टोपोग्राफी है उसका फायदा उठाते हैं नक्सली। और छत्तीसगढ़ का इलाका हो, बंगाल का इलाका हो, और इधर हम देखेंगे तो बोकारो झुमरा पहाड़ का इलाका हो, सरंडा जंगल का इलाका हो, तो कहीं ना कहीं जंगल का फायदा उठाते हैं और पुलिस को चकमा देकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब झारखंड पुलिस ने कमर कस ली है और एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और उसका जो स्लोगन है नो योर एनिमी नो योर फ्रेंड। तो आपको पहचानना है कि आपके दुश्मन कौन है, आपके दोस्त कौन है। और अब तक जितने भी नक्सली गतिविधियों में लोगों की अरेस्टिंग हुई है, सरेंडर किए हैं, तमाम लोगों का जो एक बायोडाटा बोले, एक उनका पूरा हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं तैयार करने की बात कही गई है और उनकी गतिविधियों पे नजर रखने की बात कही गई है। और इसके अलावा झारखंड पुलिस जो है ये भी तैयारी कर रही है
कि नक्सलियों की जो संपत्ति है उस पे भी एक खाका तैयार करने की बात है। और हो सकता है इसके बाद अलग अलग लोकेशन में हम कह सकते हैं कि झारखंड 24 जिले हैं और 24 जिला के जो एसपी हैं उनके साथ डीजीपी की बैठक हुई है और नक्सली गतिविधियों को लेकर जो बड़ी प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत तमाम चीजें हो रही हैं। तो हमें लगता है कि 2026 31 मार्च का जो डेडलाइन है उसमें कहीं न कहीं नक्सलियों को सफाया किया जाएगा। और यही वजह है कि आप तमाम लोग देखेंगे कि जो झारखंड में जो नक्सलियों की गतिविधियां हैं या जो स्लीपर सेल के तौर पे जो लोग काम करते हैं, जो नक्सली काफी आक्रामक हैं, उन तमाम लोगों की एक रूपरेखा तैयार की गई है और अब जो है इनकी खैर नहीं है। और झारखंड पुलिस पहले से काफी मॉडर्नाइज हुआ है, हाईटेक हुआ है। तो हमें लगता है एक बड़ी रणनीति के साथ झारखंड पुलिस आगे बढ़ रही है। वो सरंडा जंगल का इलाका हो या छत्तीसगढ़ से सटा झारखंड का जो सीमा क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर ये हम जरूर कहेंगे राज्य पुलिस केंद्र सरकार के साथ मिलकर आने वाला जो वर्ष होगा तो राज्य जो है नक्सल मुक्त होगा। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि लगातार ये अभियान चल रहा है। 2022 से अभियान चल रहा है। सरंडा जंगल के इलाके में घना जंगल है तो मुठभेड़ भी होती है। हमारे कई जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन हौसला कम नहीं है। आने वाला वर्ष जो होगा हमें लगता है झारखंड नक्सल मुक्त होगा। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अंजनी, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं और सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रही है, अपने ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इनका टारगेट है सफाया का वो कब तक कर पाएंगे। फिलहाल नजर बना रखेगा अंजनी, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आतंक के खात्मे का टारगेट अब टारगेट पर निकल चुका है केंद्रीय सुरक्षा बल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।